हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रसायन शास्त्र क्लास 10 के जो बाकी सारे सवाल बच गए थे केमिस्ट्री के, उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रैक्टिस किए थे, और आज हम लोग एमसीक्यू यानी जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग 14 तक डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए हम लोग टाइम को ना गवाते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कह रहा है कि Fe2O3 2AI के साथ जब रिएक्शन करता है, ध्यान से, Fe का मतलब आयरन, O का मतलब ऑक्सीजन। जब Fe2O3 जब AI के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है AI2 प्लस O3 प्लस 2Fe। तो पूछ रहा है कि जो ये रिएक्शन दिया गया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो याद रखिएगा यह अभिक्रिया जो है वह विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आते हैं, हम समझाते हैं कैसे विस्थापन अभिक्रिया है, समझिएगा। देखिए, संयोजन तो होगा नहीं क्योंकि संयोजन में ज्वाइंट होते हैं। द्वितीय विस्थापन में होगा नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है। विस्थापन में देखिए जब Fe2O3 जब यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है तो Fe, देखिए O3, यहाँ समझिएगा ध्यान से, O3 को रिप्लेस कौन कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब Fe2O3 को जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं 2AI से, तो यह रिप्लेस करेगा किसको? AI, आयरन को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और ये बनाएगा AI2O3, और Fe को क्या कर देगा? आयरन को पूरा सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी कहे तो विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो कह रहा है कौन सा ऐसा अभिक्रिया है, रिएक्शन है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो देखिए ध्यान से, Fe प्लस CuSO4 को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है? Cu प्लस FeSO4। यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Fe प्लस H2SO4 को बनाते हैं तो FeSO4 प्लस H2, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ आइए, 2NaBr प्लस Cl2 बनाते हैं तो 2NaCl प्लस Br, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन NaBr प्लस AgNO3 नहीं है। यह जो रिएक्शन है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यह जो रिएक्शन है वो क्या है? द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। समझे? और प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो मेरा होगा आंसर NaBr प्लस AgNO3 जब बनाएगा सिल्वर ब्रोमाइड और NaNO3, और यह सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो व्हाइट कलर के रूप में मिलेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा जब प्रेसिपिटेट होगा और शेप बनेगा। तो यह जो रिएक्शन है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर मिलता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद मिलेगा? तो ऑप्शन इज डी, NO2 और O मिलता है। क्या मिलता है? NO2 और। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर पे कि निम्नलिखित में कौन अवकारक नहीं है। अवकारक नहीं है, अगर आप कंसेप्ट वाले क्लास किए होंगे तो पता होगा आपको अवकारक क्या होते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन अवकारक नहीं है, तो याद रखिएगा जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन वह अवकारक नहीं होता है और इसका सिंबल होता है Cl। ठीक है ना, क्लोरीन का याद रखिएगा। कार्बन का क्या होता है? C होता है। मैग्नीशियम का Mg होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का तो आप जानते करते हो H होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। आगे आते हैं, कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक चीज याद रखना कि जो सनलाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? सारे के सारे रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होंगे। तो अब मुझे बताओ,
प्रकाश संश्लेषण देखो ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब सनलाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवकरण ये बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अम्ल भस्म अभिक्रिया, अरे जब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन तो अम्ल भस्म कहाँ से आ जाएगा? तो ये भी गलत। मीथेन गैस का जलना, ये भी गलत। तो राइट आंसर इज द क्या होगा हमारा? प्रकाश संश्लेषण, यानी जो फोटोसिंथेसिस जो होता है वह होता है हम लोगों का फोटोकेमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल। क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। आप इसे एक बार नोट करो और हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप एक बार इसे नोट डाउन करो तेजी से। नोट हो गया है? करो जल्दी, तब तक हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे ही करके पहले एमसीक्यू कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में एमसीक्यू का भी वेटेज रहता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे यह खत्म होगा एमसीक्यू की क्लासेस, हम लोग देन जो बुक का जो इंटरनल क्वेश्चन होते हैं ना, इंटरनल के साथ साथ, ठीक है, जो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन होते हैं हम लोग उसको भी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाया जाए कि एमसीक्यू हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना, और कौन से पॉइंट पे हमें ज्यादातर मेहनत करने की जरूरत है। तो आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जब हम 20 की बात करते हैं तो कहता है कि एलपीजी, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले एलपीजी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसका पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं। मेथेन, एथेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और डी में होता है हेक्सेन, ठीक है। ये चार ऑप्शन हैं बेटा तुम्हारे सामने, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। सबसे पहले देखो एलपीजी की अगर हम बात करते हैं ना, तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित संपीड्य गैस होता है, ठीक ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, और इसमें जो मात्रा होती है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है वो? ब्यूटेन होता है, ठीक है। याद रखिएगा लोग, सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्यूटेन। किसकी मात्रा होगी सबसे ज्यादा? तो एलपीजी में सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वह ब्यूटेन का होता है, ठीक ना। और ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा बेटा वो होता है C4H10, और यही काफी ज्यादा मात्रा में होता है एलपीजी में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में, सोडियम क्लोराइड के विलयन में AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, का विलयन मिलाने का का विलयन मिलाने से, विलयन मिलाने से कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? बेटा देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वही बात आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट वाली, कि अगर तुम सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी NaCl को हम मिला रहे हैं AgNO3 के विलयन में, तो क्या होगा? कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो अभिक्रियाएं होती है वह होगी, ठीक है, अवक्षेपण की, क्योंकि व्हाइट फॉर्म के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बचेगा। तो ऑप्शन लिखना तुम पहले, मैं समझाता हूं यहाँ पे। अवक्षेपण, अवक्षेपण, दूसरा
संयोजन, तीसरा में लिखना एकल विस्थापन, ठीक है, और डी में लिखना अपघटन। तो एक चीज याद रखना बेटा, अक्सर जो होता है ना, जो अवक्षेपण होता है वो एकल विस्थापन में कभी नहीं होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, ठीक है ना, अवक्षेपण तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो पूछ रहा है कि तो द्विविस्थापन तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे अवक्षेपण इज द राइट आंसर। किसे टिक करेंगे? अवक्षेपण को करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, कहता है कि CuSO4, अब देखिए यहाँ पे मैंने AQ लिखा, तो AQ का मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है ना, यानी इसमें क्या है, वाटर मिक्स है। जब हम लोग Zn के साथ यानी जिंक के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पे जिंक क्या है, सॉलिड, जब रिएक्शन कराते हैं तब बनाता है ZnSO4, ठीक है, ZnSO4, और ये भी क्या बनाएगा, एक्वा सोल्यूशन बनाएगा, अब प्लस कॉपर यहाँ क्या हो जाएगा बेचारा, अलग हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन में पूछ रहा है यह रिएक्शन क्या है, कह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया है। पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है बताइए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना भाई, रिप्लेस हो रहा है ना। देखिए CuSO4 जब Zn के साथ मिला तो क्या बना दिया, Cu को यहाँ से जिंक रिमूव कर दिया, हटा दिया, और क्या रिएक्शन कर लिया, ZnSO4 और Cu को साइड में कर दिया। तो चलिए ऑप्शन लिखते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर होगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में आप बताना विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। और सी में हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, और हम डी में बात करेंगे अपघटन अभिक्रिया। क्या बात करेंगे, अपघटन अभिक्रिया। तो एक चीज ध्यान से समझिएगा, हम जो बात कर रहे हैं कि CuSO4, अब इक्वेशन समझना, CuSO4 है ना, एक्वा सॉल्यूशन है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, Zn के साथ। जब Zn के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, ZnSO4। तो कॉपर जो है यहाँ पे बेटा ध्यान से समझो, यहाँ पे जो कॉपर है तुम्हारा, यहाँ पे जो तुम्हारा एक कॉपर है ना, एक कॉपर को कहाँ कर दिया, यहाँ साइड कर दिया, इसके जगह पर क्या आ गया, Zn, यानी इसके प्लेस को कौन कवर कर लिया, जिंक कवर कर लिया। तो जब जिंक कवर कर लेगा तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर इज द बी, विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्लियर है? अब चलो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सबसे अधिक तेजी से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब बताना है कि इस केस में वो कौन सा है
जिसके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक अम्ल का ज्यादा रिएक्शन होगा। पारा सी में हम लिखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और बी में लिखते हैं हम लोहा। बताओ बेटा किस पे ज्यादा सबसे ज्यादा अभिक्रिया करेगा। क्वेश्चन समझने का प्रयास करना कि निम्नलिखित में कौन सी धातु यानी मेटल, वो कौन सी मेटल है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है H2SO4, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अम्ल से अभिक्रिया जब करेगी यानी रिएक्शन करेगी तो सबसे ज्यादा अधिक तेजी में कौन हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो तांबा नहीं करता है उतना, पारा भी नहीं करता है, लोहा भी नहीं करता है। तो जब लोहा नहीं करेगा तो करेगा कौन, मैग्नीशियम। कौन करेगा बेटा, मैग्नीशियम यानी Mg। कौन करेगा, Mg। याद रखना ये जो है ज्यादा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं ड्यूरिंग द, जब यह मैग्नीशियम के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो उस मात्रा में मैग्नीशियम मेटल काफी हाई अमाउंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 तक। हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से, तुम लोग इसे नोट कर लो। हो गया, करें चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। अब बिल्कुल हम लोग बेसिक कंसेप्ट से चले हैं, ठीक है ना। यानी अगर आप स्टार्टिंग का क्लास अगर आप देखे होंगे कंसेप्ट वाला तो आपसे एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो बोर्ड पे मैंने लिखा है और आपसे ना बने। सारे के सारे क्वेश्चन आप सेकेंडों में सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। और एमसीक्यू का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू का बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं फिर से, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जब हम AI को हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, देखिए उपरोक्त अभिक्रिया क्या है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है बताइए, विस्थापन है या क्या है। आइए हम लोग ऑप्शन लिखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, बी में लिखते हैं अपघटन अभिक्रिया, और सी में लिखते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया और डी में लिखेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या पूछना चाह रहे हैं हम लोगों से। तो देखते देखते हम लोग पता करेंगे कि AiOH3, देखिए ध्यान से, AiOH3 प्लस 3NHCl पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सी यह अभिक्रिया है। यह जो अभिक्रिया है आपका वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है यह, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, याद रखिएगा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछिएगा जरूर। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का आदान प्रदान, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आदान प्रदान, ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है? किस अभिक्रिया में होता है? किस अभिक्रिया में होता है? तो सबसे पहले देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, साथ ही साथ चलते हैं बी नंबर ऑप्शन की तरफ, तो आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वही कहानी, फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और सी नंबर में आते हैं तो डिस्कस करते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और डी नंबर में आते हैं तो अवकरण, अवकरण। याद रखना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यदि हम ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहे हैं या हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, यानी राइट ऑप्शन इज बी, सॉरी ए, राइट ऑप्शन इज ए, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस रिएक्शन में भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का आदान प्रदान हुआ उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कहते हैं 2 बिलियन को मिलाने से, 2 बिलियन के मिलाने से, 2 बिलियन के मिलाने से प्राप्त ठोस, प्राप्त ठोस प्रतिफल क्या कहलाता है? प्रतिफल क्या कहलाता है? ठीक है, प्राप्त प्रतिफल क्या कहलाता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, अवक्षेप। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, विस्थापित। और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा आंसर, इसका राइट आंसर। ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में करके इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए हम लोग अंत करते हैं। जब 2 बिलियन को मिलाते हैं तो जो ठोस प्राप्त होता है उसका प्रतिफल कहलाता है अवक्षेप। क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है, यानी प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है ना, राइट ऑप्शन इज द अवक्षेप। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं तो कहता है कि द्रवित, लिखिएगा, द्रवित एल्यूमिना, एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन से, वैद्युत अपघटन से, वैद्युत अपघटन से, अपघटन से क्या प्राप्त होता है?
क्या प्राप्त होता है। देखो बेटा कह रहा है कि अगर द्रवित एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। एल्यूमिनियम, 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 बी में ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, और सी में है हाइड्रोजन, और डी में है आपका तांबा। तो राइट आंसर बताओ बेटा कमेंट करके क्या होगा। तो अगर द्रवित एल्यूमिना है तो एल्यूमिना से ही कंफर्म हो रहा है कि एल्युमिनियम होगा। द्रवित एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होगा, तो मुझे एल्युमिनियम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्युमिनियम प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन करो। द्रवित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं बेटा, उसमें जब उसमें मतलब वैद्युत प्रवाह कराते हैं तो वह टूट जाता है, और टूट के मुझे क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है ना, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इस बार साइंस का पेपर कहीं से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, पढ़ा पेपर वही आएगा जो आप पढ़ के जाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि कॉपर सल्फेट के घोल से, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर का विस्थापन, कॉपर का विस्थापन, कॉपर का विस्थापन, कॉपर का विस्थापन निम्नांकित, निम्नांकित निम्नांकित में किस धातु से संभव है? ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे सामने कि निम्नांकित में किस धातु से संभव है। तो ऑप्शन रहा ए आपके सामने। पहला है पारा, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है जस्ता जिसको आप जेडेन बोलते हो। ठीक है ना, और चौथा है डी। डी में क्या है आपका? और इसको क्वेश्चन नंबर 28 कर लेना। एक हम लोग क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, 28 कर लेना। जस्ता और डी में हम बात करते हैं मैग्नीशियम। क्या बात करते हैं? मैग्नीशियम। यस, जस्ता सोना, सोना। डी में हम बात करते हैं सोना। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के, याद रखना, कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर का विस्थापन यदि CuSO4 को, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे ना, CuSO4 यदि इक्वस सॉल्यूशन है तो वह कौन से कॉपर सल्फेट का, अगर कॉपर का विस्थापन कराना है, इसको हटाना है, तभी जस्ट हम रिएक्शन पढ़े थे कि इसको Zn से करा दो रिएक्शन। जब Zn से कराओगे तो यह क्या बना देता है पता है? ZnSO4, ZnSO4 प्लस Cu बनाता है ना। तो यही रिएक्शन है कि जब हम लोग, देखो इस रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछ लिया है कि जब कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर का विस्थापन, यदि इस कॉपर का विस्थापन करा रहे हैं हम, तो किस धातु से संभव है? तो वह संभव किससे है? जिंक से। जिंक से, जिंक को हम लोग बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जस्ता बोलते हैं, याद रखना। ठीक है ना, राइट ऑप्शन जब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 29 नंबर का है वो कहता है कि द्रवित नमक के वैद्युत विच्छेदन विच्छेदन से कौन सी धातु प्राप्त होती है? कौन सी धातु प्राप्त होती है? कौन सी धातु प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना। सोडियम, पोटेशियम और सी में हम आते हैं तो है कैल्शियम, ठीक है। और डी में आते हैं तो डी में आता है मैग्नीशियम। और बताना है बेटा कि इसमें कह रहा है कि जब हम एक नमक के द्रवित एक लिक्विड नमक में द्रवित नमक के वैद्युत विच्छेदन से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो हमेशा याद रखना नमक जो होता है वह NaCl होता है, ठीक है। NaCl जो होता है वो नमक का फॉर्मूला होता है। यदि हम लोग इसको द्रवित विच्छेदन करें तो जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत विच्छेदन करते हैं ना, यानी जब इलेक्ट्रोलाइट का जब इसमें हम प्रभाव दिखाते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं ना, तो हमें यह दो भाग में टूट जाता है, Na+Cl-। तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, Na मिलता है। और Na को हम लोग कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम, जो कि हमारे ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सोडियम। क्या दिया हुआ है? सोडियम। क्या दिया हुआ है? सोडियम। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? सोडियम। क्या होगा? सोडियम, ठीक है ना। और सोडियम का सिंबल Na होता है। क्या होता है? Na होता है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण? तो मुझे बताओ बेटा, जब कोई चीज विघटित होता है, टूटता है, तो डिकम्पोजिशन कहलाता है ना। तो चलो लिखो आंसर, ऑप्शन पहले लिखते हैं। कहता है कि उष्माशोषी, ऑप्शन बी उष्माक्षेपी, ऑप्शन सी उभयगामी, और डी जो होता है प्रतिस्थापन। देखो बेटा, इसमें क्या है, तुम्हारे सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, जब कोई वेजिटेबल्स के जो पार्टिकल्स जब डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं, विघटित होते हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया जब टूटेंगे ना, तो देखो दो प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक में हम लोग हीट सप्लाई देते हैं और एक में हीट रिलीज होता है। तो इसमें देखो उष्माशोषी यानी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, उसमें से हीट रिलीज होगा। क्या होगा? हीट रिलीज होगा। तो राइट आंसर जो होगा तुम्हारा वह होगा उष्माक्षेपी। क्या होगा? उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि जब CaCO3 को जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो यह बनाता है CaO+ CO2
अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है CuCO3 वो कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि किस अभिक्रिया को निरूपित करता है, यह कह रहा है किस अभिक्रिया को निरूपित कर रहा है, किस अभिक्रिया को निरूपित कर रहा है। यानी यह जो रिएक्शन है आपके सामने CuCO3 का CaO प्लस CO2, यह कौन सा रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो बताना है, ऑप्शन ध्यान से सुनना और देखना। कहता है कि विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा संयोजन अभिक्रिया, तीसरा अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, और चौथा बात करेंगे हम उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया की। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में हमें यह पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो बेटा CaCO3 है, यह टूट रहा है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है ना। जब टूट रहा है ना तो कह रहा है कि किस प्रकार का रिएक्शन को ये शो कर रहा है, तो शो कर रहा है बेटा यह अपघटन। कौन सा अपघटन, यानी ये जो शो कर रहा है वह कर रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कर रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना, याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। कहता है कि समीकरण, समीकरण 2Cu2 प्लस O2, ठीक है ना, कॉपर है, देख के घबराना नहीं है। जब कॉपर प्लस ऑक्सीजन का हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है ना। तो कहता है कि 2CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनाया, ठीक है। और जब कॉपर ऑक्साइड बना तो कह रहा है कि में किस प्रकार की अभिक्रिया है, में किस प्रकार, किस प्रकार की अभिक्रिया। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब बताओ, जब दो एलिमेंट जब आपस में मिलके एक नया कंपाउंड का फॉर्म करते हैं, यानी जब दो यौगिक या दो पदार्थ या दो अणु जब आपस में मिलते हैं, मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। लेकिन जब कोई पदार्थ या यौगिक या मॉलिक्यूल उसके कण टूटते हैं और 2 भागों में बढ़ते हैं या 2 से अधिक भागों में बैठते हैं, ठीक है, और नया पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलो इसमें लोग डिस्कस करते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब ना यहाँ पे दिया हुआ है अपघटन, क्या दिया हुआ है, अपघटन, अपघटन, ठीक है, सॉरी अपघटन नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी अपघटन, पहला ऑप्शन अपघटन ही है। दूसरा ऑप्शन बी नंबर की बात करते हैं तो उसमें कहता है कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब हम लोग अपने ऑप्शन के अनुसार आंसर चूज करेंगे, ऑक्सीकरण। और सी में क्या है, सी में क्या है, उदासीनीकरण, ठीक है ना, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। और डी में क्या है, तो अवक्षेप। ये रहा हम लोग का ऑप्शन, ठीक है। और बनेगा क्या, देखिए हम लोग बात करते हैं कि जब समीकरण 2Cu2 प्लस O2 में हम जो दोनों को मिलाते हैं तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड में किस प्रकार की अभिक्रिया, इसमें कौन सा अभिक्रिया शो हो रहा है। तो ऑप्शन है पहला अपघटन, बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन अपघटन क्या है भाई, इसमें टूट थोड़े रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण का हम बाद में विचार करेंगे। आइए देखते हैं उदासीनीकरण,
यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बोल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, न्यूट्रलाइजेशन होगा ही नहीं और अवक्षेप तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण इज द राइट आंसर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन यह शो कर रहा है। कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, याद रखना। अब इसे आप लोग नोट करो, हम आगे डिस्कस करेंगे 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, इसे नोट डाउन करो तेजी से, फास्ट। हो गया, करेक्ट क्लीन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कहता है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि सूर्य के प्रकाश में, क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य के प्रकाश में पौधे वायुमंडल से CO2 और पृथ्वी से जल लेकर ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बनाते हैं, बिल्कुल सही है, बनाते हैं, यह अभिक्रिया है। देखो बेटा, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो और समझने का प्रयास करो कि कह क्या रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में पौधे वायुमंडल से CO2 और पृथ्वी से जल लेकर ग्लूकोज बनाते हैं। आप पढ़े होंगे कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस दौरान क्या होते हैं, कोई भी प्लांट सनलाइट की जरूरत होती है उसको भोजन बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए। जब वो फूड प्रिपेयर करेगा, भोजन बनाएगा, तो सबसे पहला कंपोनेंट है सनलाइट। ठीक है, और अर्थ से वो क्या लेगा, पानी। कौन से टिश्यू के थ्रू, बताओ, तो जाइलम वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल को लेकर जाता है लिफ्ट तक। तो सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि भोजन बनाया तो क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया, ग्लूकोज। तो पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, तो जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। चलिए ऑप्शन की हम बात करते हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ है अवकरण, अवकरण। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन होगा, तीन ऑप्शन है यहाँ पे, अवकरण, संयोजन और इनमें से कोई नहीं। तो भाई फोटो केमिकल रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे भैया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण।
द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बताइए कौन कौन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विविस्थापन का उदाहरण कौन कौन है। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं। पहला रिएक्शन लिखते हैं 2KBr एक्वा सोल्यूशन प्लस Cl2 एक्वा 2KCl एक्वा प्लस Br। ठीक है, Br2। बी नंबर की बात करते हैं। ठीक है, FeS प्लस S बनाएगा FeS। ठीक है ना। सी नंबर की बात करते हैं तो CuSO4 वही पुराना वाला रिएक्शन है, एक्वस प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा, ठीक है ना, ये बनाएगा CuS प्लस H2SO4। ठीक है, और डी नंबर जो ऑप्शन है कहता है CuSO4 एक्वस सोल्यूशन प्लस Fe। तो ये बनाता है FeSO4 प्लस CuS। ध्यान से समझिए, ये आपके सामने इक्वेशंस दिए हुए हैं और इन इक्वेशंस में हमें बताना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो चलो पहला की बात करते हैं। 2KBr प्लस Cl जब रिएक्शन करता है तो 2 क्या बनाता है, 2KCl, बिल्कुल सही है। Br ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी ओनली डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है। Fe देख लो, S यह क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी संयोजन अभिक्रिया है। इसको देखो CuSO4 H2S जब मतलब कॉपर सल्फेट जब मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड से तो रिएक्शन क्या करता है, CuS यानी CuS, ठीक है, प्लस H2SO4। तो कह रहा है कि इसमें जो हो रहा है भैया, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया बात। ऑप्शन नंबर सी। इतना टफेस्ट नहीं पूछता है पेपर में, पेपर बहुत इजी पूछता है, बट हम आपको इतना सारे टफेस्ट क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपसे कोई प्रश्न छूट ना जाए। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम लोग आते हैं। कहते हैं कि जिंक सल्फेट के घोल से जिंक सल्फेट के घोल से जस्ता और निमांकित में कौन विस्थापित करेगा, कौन विस्थापित करेगा। ठीक है ना, प्रश्न वही है कि जिंक सल्फेट ZnSO4 के घोल में अगर हम जिंक को अलग करना चाहें तो कौन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन लीजिए Mg, Fe, Sn, डी में हो जाएगा आपका Cu। क्या होगा, Cu। तो देखो बेटा, जिंक सल्फेट के घोल से जस्ता को अगर अलग करना है ना, तो हमें उसके लिए चाहिए, कौन सा चाहिए बताओ, Mg चाहिए। क्या चाहिए, Mg चाहिए। क्या चाहिए, Mg। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहें, क्वेश्चन नंबर 36 कक्षा एक निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्नलिखित में
कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, बताना है। ऑप्शन आपके सामने। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जब बनाता है तो NaCl प्लस H2O बनाता है, ठीक है। दूसरा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन C+O2 क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट ऑप्शन जो है वह है Na2SO4 प्लस BaCl2 जब बनाएगा तो यह रिएक्शन होगा BaSO4, ठीक है ना, BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। आओ बेटा इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। तो जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो हम उसमें बताए थे कि दो टर्म होते हैं, एक ऑक्सीकरण एक अवकरण, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण और अवकरण में समझने से पहले देखो क्या होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन कहता ही है कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का आदान या प्रदान रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें देखो जो NaOH है प्लस HCl जो बना रहा है, ठीक है, तो यह NaCl के साथ अपना बना रहा है संबंध, और OH और H मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O यानी वाटर बना रहे हैं। तो पहला जो रिएक्शन है बेटा वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा देखिए CaCO3 CO प्लस CO2 यानी इसमें विघटित हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे देखिए C+O2, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो बना रहे हैं CO2 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बताए थे आपको कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी CO2 C+O2 बनाएगा CO2, यही हो जाएगा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, याद रखना रेडॉक्स रिएक्शन यही कहलाएगा CO2 वाला, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आप लोग ना थोड़ा फास्ट नोट डाउन करो इसको, ठीक है। टोटल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 49 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो इसे फास्ट करो, 36 कर लिए हैं, 13 क्वेश्चंस और बचे हुए, ठीक है ना। ये जैसे MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का खत्म होगा प्रैक्टिस सेशन, तो हम लोग NCERT के जो बुक है ना, तो बुक्स के अंदर बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक ना, नहीं बना पाते हैं, या क्या रीजन है मुझे को नहीं पता, बट मैं उन सभी प्रश्नों का भी कराऊंगा, ठीक है ना। और सारे प्रश्न को हम लोग एक एक 1 बाय 1 करके देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बना के बस पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। चलो तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 नंबर में डिस्कस करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है जिंक,
चौथा ऑप्शन है पोटासियम। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिखा कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, करने वाले तो सब है, तांबा है, जिंक है, पोटेशियम है, नहीं करने वाले कौन है, तो गोल्ड। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कंबाइन कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। राइट आंसर इज द गोल्ड। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, गोल्ड हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की। तो कहता है कि SO3 प्लस H2O जब मिलाता है तो H2SO4 बनाता है, ठीक है, H2SO4 बनाता है। तो कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है, तो कौन सा रिएक्शन है, अभिक्रिया है, बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में कौन सी अभिक्रिया है। संयोजन, संयोजन होगा, बी में उभय अपघटन। देखो क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कंसेप्ट पे अपने तुम कायम रखना, ठीक है। सी में ऑक्सीकरण और डी में अवकरण। तो देखो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि SO3 प्लस H2O दोनों कंबाइन हो रहे हैं ना, कंबाइन होके बना रहे H2SO4। तो जब दो यौगिक या दो मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन होते हैं और एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। तो पहला ऑप्शन करेक्ट, क्या होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है, कौन अपघटन अभिक्रिया है, सॉरी अभिक्रिया नहीं है, नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है, कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो कि अपघटन अभिक्रिया यानी मतलब कहने का डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने मैं लिखता हूं, देखिएगा CaCO3 CaO प्लस CO2। दूसरा ऑप्शन 2KCl3 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। सब में हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। दूसरा 2NaCl 2Na प्लस Cl2। डी नंबर में देखो 2HgO प्लस 2Hg प्लस O2। अब देखो कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया कौन नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है, बताओ कौन नहीं है। हम्म, निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है, राइट आंसर कमेंट करके बताओ। जल्दी कमेंट करो, राइट आंसर बताओ बेटा क्या होगा।
इसमें सारे के सारे क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो कि मतलब न हो, सारे के सारे क्या है, अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, चलो, तो इसमें कोई अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो कि अपघटन अभिक्रिया दे दे। ठीक है, तो इसके जगह पे एक काम कर लो ना, मैं लिख देता हूँ, C+O2 बनाएगा CO2। हो गया, तो राइट आंसर डी कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 40 में क्या कहता है, C+O2 कहीं आ गया, कहता है कि C+O2 बनाएगा CO2, बिल्कुल बनाएगा। तो कह रहा है कि CO2 प्लस उष्मा बिल्कुल कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया है, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा है संयोजन, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन उष्माक्षेपी, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन ऑक्सीकरण, बिल्कुल और ऐड हो रहा है ऑक्सीकरण। और चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इज द करेक्ट डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब हम लोग ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट भी निकलता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया तो है, क्योंकि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया शब्दांश पदार्थ बना रहे हैं। उष्माक्षेपी भी है, ऐड ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीकरण भी है, यानी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, कौन है, तो पहला आंसर होगा बेटा, ऑप्शन होगा AgNO3 प्लस HCl बनाएगा AgCl प्लस HNO3। दूसरा ऑप्शन N2 प्लस 3H2, ये बनाता है 2HN3, 2NH3। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है C+O2 बनाएगा CO2। और चौथा ऑप्शन है डी नंबर में कि Zn प्लस H2SO4, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें बताओ कि कौन सा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मीनिंग सबसे पहले क्या क्या रहा है, उत्क्रमणीय। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं AgNO3 प्लस HCl, ये जो है रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, यानी अवक्षेप बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखो N2 प्लस 3H2 2NH3, NH3 बन रहा है ना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वह N2 प्लस 3H2 है, जो कि 2NH3 बना रहा है। ठीक है, चलो 41 नंबर क्वेश्चन तक आप नोट डाउन कर लो।
और हम डिस्कस कर रहे हैं 42 नंबर वाले से फिर, ठीक है। और इसमें देखो बेटा, जो भी पढ़ रहे हो कंसेप्ट, अगर इस कंसेप्ट में कहीं भी तुमको दिक्कत लगे तो तुम क्वेश्चन जरूर पूछना, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट को हम क्लियर कर सकें, ठीक है। और तुम अच्छा से अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सको, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो, हम इसे तब तक इरेज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं, 7-8 क्वेश्चंस, जिसे हम लोग करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो इरेज करें, चलो। केमिस्ट्री थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझ नहीं आती है बच्चों को, लेकिन जैसे जैसे अगर डेली क्लास रेगुलर बेस पे आप पढ़ोगे ना, तो हर चीज़ समझ में आने लगता है, बशर्ते कि इंसान के अंदर लगन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए कुछ कर जाने का, ठीक है ना। और जिस दिन यह चीज़ इंसान के अंदर आ गया, फिर उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू पढ़ता जा, तू कोशिश करता जा, मंजिल एक दिन तेरे कदमों में आएगा। तो आपको बस मेहनत करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन उदासीनीकरण सीनीकरण कौन उदासीनीकरण कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करता है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके सामने रहा, देखिए, 2H2 प्लस O2 बनाएगा 2H2O, यह बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं, तो HCl प्लस NaOH जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस H2O। क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। और यही बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। मैं कैसे बता रहा हूँ समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, सी नंबर में आओ, Zn प्लस 2HCl बनाता है ZnCl2 प्लस H2 और डी नंबर जो है वो कहता है कि NaCl प्लस AgNO3 बनाता है AgCl प्लस NaNO3, यानी सोडियम नाइट्रेट। अब समझना ध्यान से कि आखिर सर आपने इसे ही क्यों कहा कि यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो देखो बेटा, HCl जो है तुम्हारा और NaOH जो है, NaOH, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ये HCl जो है तुम्हारा अम्ल है, क्या है? अम्ल। और यह तुम्हारा क्या है? यह क्षार है, क्या है? क्षार। जब अम्ल प्लस क्षार मिलते हैं तो यह बनाते हैं लवण प्लस जल, ठीक है ना। यानी मैं अगर इसे इंग्लिश में लिखूं तो जब देखो, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो यह बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और यहाँ देखो ध्यान से, तुम्हारा एसिड क्या है? HCl है, और बेस जो तुम्हारा है यहाँ पे NaOH है, और यह जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस H2O, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यही तुम्हारा कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, पूरे के पूरे रिएक्शन जो है, इससे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लो। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन इज द बी, ठीक है। हुआ? चलो,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है देखना। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि गर्म करने पर पोटेशियम क्लोरेट, गर्म करने पर पोटेशियम क्लोरेट ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, मुक्त करता है और पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड अवशेष, पोटेशियम क्लोराइड का अवशेष रह जाता है, रह जाता है। यह कौन सी प्रतिक्रिया है? यह कौन सी प्रतिक्रिया है? यह कौन सी प्रतिक्रिया है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है और हमें क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl क्या बन जाता है, हमको प्रेसिपिटेट के फॉर्म मिलता है, यानी अवक्षेप के रूप में मिलता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बताओ? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी उभय विस्थापन, उभय विस्थापन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, और ऑप्शन डी इज द अवक्षेपण। देखो बेटा ध्यान से समझना, कहता है कि जब हम लोग गर्म करेंगे ना, हीट सप्लाई करेंगे तो टूटेगा, और टूटेगा तो अपघटन यानी डीकम्पोजिशन। एक लाइन में क्वेश्चन पकड़ने का सीखो। गर्म करने पर पोटेशियम क्लोरेट, अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो रिलीज करेगा भाई, गर्म करेंगे तो टूट जाएगा ना, तो अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपघटन यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। दो या अधिक, दो या अधिक पदार्थों के संयोग से, पदार्थों के संयोग से, संयोग से नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण, 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 निर्माण किस अभिक्रिया में होता है? निर्माण किस अभिक्रिया में होता है? अभिक्रिया में। कह रहा है क्वेश्चन कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग मिलाएंगे, संयोग से करेंगे, तो नए पदार्थ का निर्माण किस अभिक्रिया से होता है? क्वेश्चन पढ़ो, संयोग, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आओ, पहला ही है संयोजन, ठीक है, तो याद पकड़ना, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। बी में क्या हो जाएगा? विस्थापन। बाकी सब कोई एग्जाम्पल से मुझे ऑप्शन से मतलब नहीं है, राइट आंसर मिला उसके बाद आगे नहीं देखेंगे हम, ठीक है ना। अपघटन, और डी में क्या है हम लोग का? अवकरण। तो देखो बेटा, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलाओगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? संयोजन। क्या हो जाएगा? संयोजन। यानी संयोजन अभिक्रिया में ही दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया।
और क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन साथ साथ होने वाली निम्नलिखित में कौन साथ साथ होने वाली दो अभिक्रियाओं को होने वाली दो अभिक्रियाओं को निरूपित करता है। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो रहेगा वैद्युत विच्छेदन, दूसरा ऑप्शन जो रहेगा तुम्हारा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो रहेगा तुम्हारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, और चौथा ऑप्शन रहेगा तुम्हारा विघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है। तो देखो 2000 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा साथ साथ होने वाली दो अभिक्रियाओं को निरूपित करता है। तो सबसे पहले देखो कि निम्नलिखित में वही होगा जो कि ऑक्सीजन को क्या करे, ले भी ले और हाइड्रोजन को रिमूव भी कर दे, फिर हाइड्रोजन को ले ले ऑक्सीजन को छोड़ दे, यानी रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन दो प्रोसेस होना चाहिए, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण का। तो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में, यानी किसमें होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसी में आता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसी में दोनों रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। याद रखना रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग 46 से कंटिन्यू करते हैं, तब तक इसे आप लोग नोट करो। हो गया, करें इरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भोजन के पचने और बासी भोजन के पचने और बासी भोजन के दुर्गंधित होने के संदर्भ में कौन सही है।
यानी कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसे को पचाने और जो बासी भोजन होता है जो उसमें से स्मेल आता है उसमें किसका रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले होता है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं, दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। स्टेटमेंट देखते हैं हम इसका क्या है। बी नंबर में कहता है कि पहली ऑक्सीकरण और दूसरी अपघटन, पहली ऑक्सीकरण और दूसरी अपघटन अभिक्रिया है। अभिक्रिया है, दोनों अपघटन अभिक्रियाएं हैं, दोनों अपघटन अभिक्रियाएं हैं। डी नंबर कहता है कि पहली संयोजन और दूसरी विस्थापन, पहली संयोजन और दूसरी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, देखो ध्यान से, तुम्हारे सामने चार ऑप्शन है, एक प्रश्न के चार ऑप्शन, और कह रहे हैं कि भोजन के पचने और बासी भोजन से जो स्मेल आता है, दुर्गंधित स्मेल जो आता है, वो होने के संदर्भ में कौन सही है। तो पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं कि दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या पहली ऑक्सीकरण दूसरी अपघटन अभिक्रिया है, या दोनों अपघटन अभिक्रियाएं हैं, या पहली संयोजन और दूसरी विस्थापन अभिक्रिया है। तो बेटा इसमें जो राइट ऑप्शन होगा तुम्हारा करेक्ट जो होगा वह होगा कि दोनों जो है ना, भोजन का पचना और दुर्गंधित भोजन से स्मेल लाना, दोनों जो रिएक्शन है वह ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। दोनों कौन सा अभिक्रिया है, तो ये दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया, कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन भाग लेता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 47, नाभिकीय नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा भाग लेता है, निम्नलिखित में कौन सा भाग लेता है। ऑप्शन ए नाभिक, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा इसमें जो है नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन से भाग लेते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में तुम्हारा जो भाग लेता है वो होता है न्यूट्रॉन। कौन होता है, न्यूट्रॉन। कौन लेता है भाग, न्यूट्रॉन। राइट ऑप्शन इज द सी, न्यूट्रॉन। याद रखना नाभिकीय रिएक्शन में यही भाग लेता है न्यूट्रॉन।
क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं हम। कह रहा है कि ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अवकरण अवकरण, ठीक है, अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं अब ऑप्शन सुनिए क्या करें, साथ साथ होती है, साथ साथ होती है, परस्पर विपरीत प्रकृति है, परस्पर विपरीत प्रकृति है, प्रकृति की है, परस्पर विपरीत प्रकृति की है, और ए और दोनों सही है। डी में ए और बी ए और बी दोनों गलत हैं। बताओ कौन आंसर होगा राइट। तो याद रखना ऑक्सीकरण और अवकरण यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन होता है वो साथ साथ भी होता है और परस्पर एक दूसरे के मतलब विपरीत प्रकृति का भी होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। क्या है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, यानी साथ साथ भी होगा और परस्पर वो एक दूसरे के विपरीत प्रकृति में भी होंगे, ठीक है ना। तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है कहता है कि फोटोग्राफी में, देखिए फोटोग्राफी ठीक है ना, फोटोग्राफी में प्रयुक्त फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म पर निम्नलिखित में किसकी परत चढ़ित है, इसकी परत चढ़ी होती है। कह रहा है कि जो फोटोग्राफी जो होती है ना, तो फोटोग्राफी में जो फिल्म होता है उस पर किसकी लेयर चढ़ी होती है, किसकी परत चढ़ी होती है। तो पहला ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए, एजीसीएल, दूसरा ऑप्शन एजीबीआर और तीसरा ऑप्शन एनएसीएल और चौथा ऑप्शन लास्ट एनएबीआर। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको समझना है कि जो फोटोग्राफी फिल्म होती है ना उस पर जो लेयर चढ़ा रहता है वो चढ़ा रहता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। किसका चढ़ा रहता है, AgBr का। और देखो AgCl जो होता है वो सिल्वर क्लोराइड होता है, इसका लेयर नहीं चढ़ता है। NaCl कॉमन साल्ट होता है और NaBr सोडियम ब्रोमाइड होता है, ये भी नहीं चढ़ता है। तो चढ़ता कौन है, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर चढ़ता है किस पे, तो फोटोग्राफी फिल्म पे। देखो हम लोग अभी तक कितने टोटल क्वेश्चन 49 किए हैं इस क्लास में, और हम लोग इस क्लास के बाद जो चैप्टर है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो अब इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक में जितने भी सारे जो इंटरनल क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन को साफ करने पर हवा में क्यों चलने लगता है, इस प्रकार के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं
चाहे वो पाठ्य पुस्तक के अंदर से हो या उसके बाहर के यानी एक्सरसाइज के हों। तो सभी प्रश्न को हम लोग करेंगे मतलब अगले क्लास में। और हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, इन सभी प्रकार से जो जो टॉपिक से जो प्रश्न बनने वाले थे एमसीक्यू में, मैंने सारे उन प्रश्नों को कराया। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, चाहे इस प्रश्न को किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और हम मिलते हैं फिर आपको अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।